एचडीएफसी को लेकर एक खबर आई हुई है कि एचडीएफसी बैंक पे एलआईसी अपना स्टेक 10% तक बढ़ा सकता है। ऐसा उसका अप्रूवल आया है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं एचडीएफसी की वेटेज, और एचडीएफसी ने ही पूरा मामला बिगाड़ा है मार्केट का। मैं इस पे ना एक टेक गौरांग सर से ले लेता हूँ, उसका एक टेक्निकल टेक मितेश से भी लूंगा। मितेश से मेरे को सिर्फ ये चेक करवाना है कि एचडीएफसी का बेस बन गया। उनका सिस्टम और मेथड ये कहता है कि एचडीएफसी के अंदर धीरे धीरे हम आ जाएं। मितेश सर, आप जब तक चेक करो, गौरांग सर से मैं एक टेक ले लेता हूँ। गौरांग सर, ये एचडीएफसी ने एक्चुअली थोड़ा सा मूड भी बिगाड़ा नंबर के बाद, लेकिन बैंक बड़ा है, सब जानते हैं इसकी सिनर्जी है और सब कुछ सर अपनी जगह, सब जगह ठीक है, और ये पोर्टफोलियो का शेयर है, ये बात भी ठीक है। सर, ये एलआईसी वाली जो खबर आई है कि उनको बोला है कि आप 10% तक ले लो, इसका क्या मतलब है, क्या मायने है, और एचडीएफसी आप कैसे कैलकुलेट करते हो सर? तो पहले तो एक ब्लैंकेट डिस्क्लोजर दे देते हैं कि एक इतिहास रहा है हमारा, जहां तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है खरीदारी का। और एक तिमाही के नतीजे अगर थोड़े बहुत मायूस आते हैं कुछ जगहों पर, कुछ आंकड़ों को लेकर के, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि अब ये शेयर निवेश लायक नहीं रहा है लंबी अवधि के लिए, या फिर यहां से निकल जाना चाहिए। अगर आपकी छोटी मध्यम अवधि का निवेश है तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके उसके हिसाब से आप कामकाज कर सकते हैं। लेकिन जहां तक लंबी अवधि का निवेश है, पहले तो बने रहे, ऊपरी स्तर पर खरीदा है, 1550-1600 के आसपास निवेश लायक पूंजी है। इस करेक्शन का लाभ उठा करके 1430, 14 से 40 के आसपास, जहां पर पिछले हफ्ते गुरुवार को बंद दिया था, और जोड़े जो इंतजार कर रहे थे निवेश करने का, वो शुरुआत करें। और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि लंबी अवधि में हमारा जो लक्ष्य है वो, और जो हमारा आकलन है नतीजों को लेकर के, वो हमें ये कहता है कि 2000 के लक्ष्य मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल नहीं होंगे इस बैंक को पहुंचने के लिए। और शायद नतीजों में आने वाले तिमाहियों में आपको बेहतर के लिए सुधार होता हुआ दिखेगा। अब आता है सवाल खरीदारी का एलआईसी का। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनेजमेंट एलआईसी की जो इन्वेस्टमेंट कमिटी होती है, उन्होंने मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते एक अर्जी दी थी खरीद अपना निवेश बढ़ाने के लिए, और उसको मंजूरी दे दी गई है। तो एक सपोर्ट मिल सकता है, यानी कि जो करेक्शन देखा है और इस खबर के बाद नीचे के तरफ के दायरे हमें काफी सीमित लगते हैं। तो फंडामेंटल नजरिया तो आपने समझ लिया। मितेश पंचाल समझते हैं कि क्या अब लगातार गिरावट के बाद सीधे तौर पे एचडीएफसी बैंक में बेस बन गया, यहाँ से खरीदारी करनी चाहिए? मितेश, क्या राय होगी आपकी, यहाँ से एचडीएफसी बैंक में खरीदारी का मौका बन रहा है क्या, तकनीकी तौर पर अगर समझना चाहें तो? देखिए मनीष जी, हम जब कोई भी गिरावट ऐसी आती है, लार्ज कंसोलिडेशन में जब स्टॉक जाता है, तो बेसिकली देखते ये है कि ट्रेंड रिवर्सल लेवल कहाँ है और कहाँ से ये स्टॉक रफ्तार पकड़ेगी। तो मैं दो लेवल्स आपको बताता हूँ टेक्निकली बेस्ड ऑन सिस्टम एंड मेथड। पहला है 1480, 1480। अगर 1480 के ऊपर वीकली क्लोज ये स्टॉक देता है, तो उसका मतलब ये है कि बॉटम फॉर्मेशन हो गया है। शायद ये हो सकता है कि 1435 जहां पे क्लोज है, यहां से करेक्शन भी आए या कंसोलिडेशन में भी जाए, और कितना समय जाए वो भी पता नहीं है। तो लेट अस वर्कआउट दिस वे कि कौन सा लेवल है जहां से ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलेगा। तो वो लेवल है 1480 वीकली बेसिस के ऊपर। और दूसरा क्वेश्चन, कौन सा लेवल है जहां से ये कंफर्म हो जाएगा कि ये बेस पक्का हो गया है और यहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही स्ट्रांग है और स्टॉक जो है वो एकदम स्ट्रांग रफ्तार पकड़ेगा। तो वो जो लेवल है वो है 1520। 1520 के ऊपर जब मंथली के ऊपर क्लोज आता है, तो वो एक बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहां से स्टॉक अभी वापस नहीं आएगा। और 1480 के ऊपर जब वीकली क्लोज देता है, तो ये क्लियर कट है कि बेस फॉर्मेशन हो गया है और यहां से स्टॉक रफ्तार पकड़ेगा। तो 1480 के ऊपर वी आर ऑफ द व्यू के 50% पोजीशन बनानी चाहिए, और बाकी की जो 50% है वो 1520 के ऊपर बनानी चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।